बेटा बच्चों की ना काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, उनको ये याद ही नहीं रहता कि कौन सा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, कौन सा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। वो सारा कंफ्यूज करके रॉन्ग लिख देते हैं और इसमें उनके मार्क्स नहीं आते। सो आपको इजी करने के लिए मैंने ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा और गलती के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, तो कैसे याद करना है आपने कि ये जो ब्लड है ऑक्सीजन रिच ब्लड है, लंग्स में होता है। ठीक है, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, तो लंग्स इज़ ए वाइटल ऑर्गन। ये क्या काम करते हैं, बाहर से ठीक है ऑक्सीजन इनटेक करने का, और उसको जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, कहाँ भेजता है ये लंग्स, ये भेजता है लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला अच्छा ब्लड। ठीक है, और इसके बाद लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ये जो है ये पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, उसी के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो इन बिटवीन वॉल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड इधर चला जाता है, ये रिलैक्स होता है। ठीक है, ब्लड अकोमोडेट कर लेता है। उसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, पंप करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है ना, ये मसल्स जो है इसके स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं। ठीक है, होता तो सारा मसल ही है, ये पूरा जो हार्ट है ये फिस्ट के साइज का ये मस्कुलर ऑर्गन ही है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती हैं, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसने क्या करना है, पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है। ठीक है बेटे, तो इसके बाद क्या होता है, पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो फिर उसी से क्या बन जाता है, पूरा ऑर्गेनेली या पूरा ह्यूमन बॉडी। तो अब ये क्या है, ये सारे सेल्स को क्या चाहिए काम करने के लिए, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हर सेल को सप्लाई कर देता, तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है। इसी वजह से हमारी बॉडी जो है फ्रेश महसूस करती है। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए, और फिर हम काम कर पाते हैं। तो हर सेल जो है दैट इक्वली कंट्रीब्यूट इन आर डेली डे टू डे एक्टिविटीज। तो फिर क्या होता है, हर एक सेल में क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब काम करके हम थक जाते हैं तो सारी बॉडी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाती है सभी सेल्स में। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ये वापस चला जाता है कहाँ, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम, वैसे बच्चे ये गलती कर देते हैं, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम लिख देते हैं। आप ये इसको याद करने का तरीका रखो कि ये जो गंदा खून है ये राइट एट्रियम, वैसे राइट का मतलब होता है ठीक। ठीक है, वैसे राइट का मतलब यहाँ तो है कि राइट साइड। ठीक है, राइट कौन सी होती है, दाई साइड। ठीक है, राइट साइड, राइट हैंड। तो राइट का मतलब यहाँ पे हम ऐसे सोच लो, ऐसे माइंड में रख लो कि राइट का मतलब होता है सही। ठीक है, वैसे ये राइट वो नहीं है, ये तो राइट लेफ्ट वाला राइट है। राइट का मतलब ठीक भी होता है, लेकिन ठीक नहीं है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें गंदा खून है। अब आपकी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, राइट एट्रियम जब रिलैक्स होता है तब इसमें सारा फुल हो जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, तो इसमें आ जाएगा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा देता है। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या आ गया, सारा गंदा ब्लड। गंदा कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन नहीं है इसमें, तो फिर क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ब्लड है ये अब इसने क्या करना है, इसने भेज देना राइट वेंट्रिकल ने किसके पास, लंग्स के पास। तो लंग्स के पास क्यों भेजा, ताकि ये कहेगा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से बाहर निकालो थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और बाहर से ऑक्सीजन वाला जो है वो ब्लड को साफ कर दो। ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो ये फिर किसको देगा, हार्ट को। तो हार्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है और लंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं हार्ट और लंग्स, ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे और ठीक रहे और काम कर पाए। ठीक है बेटे, यस मैम।